तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विच हैट अटेलियर का एपिसोड नंबर 3। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम लोग कैफरी को देखते हैं जो एक बड़ी अजीब सी जगह पर होता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा गहराई में जाता है जहाँ पर इस पर कोई अटैक कर देता है और वो इससे बोलती है कि तुम तो वही प्रॉब्लम खड़े करने वाले चाइल्ड हो ना, तुम अब एक बहुत अच्छे विच बन चुके हो और ये जो लड़की बोल रही है इसका नाम मलाइका है और वो वहाँ की प्रेसिडेंट बन चुकी थी। अब ये जो भी ये नीचे वगैरह वाला होता है उसका, और वो इससे बोलती है तुम जहाँ भी होते हो प्रॉब्लम कोई ना कोई खड़ी कर देते हो हैं। वो औरत कोकू के बारे में ही बात करती है कि क्या वो तुम्हारी अप्रेंटिस है, तो कैफरी बोलता है नहीं, वो अभी तक मेरी अप्रेंटिस नहीं बनी, हमने तो उसका टेस्ट भी नहीं लिया, उसने बस एक अजीब सा मैजिक यूज कर दिया है, उसी को इन्होंने खत्म करना है। अभी हम कोकू का ही सीन देखते हैं जो कि अटेलियर में ही अगोड से बोल रही होती है तुम श्योर हो ना इसके लिए, अभी तो टीचर भी यहाँ पर नहीं है। तो अगोड कहता है हमने भी 10 साल की उम्र में ये टेस्ट दिया था, अब तुम्हें भी देना पड़ेगा। और ये लोग 3 टेस्ट देते हैं। अभी वो पहले टेस्ट के बारे में बात करने लग जाता है। और हाँ, ये अगोड जो है ये लड़की है, ये बताती है कोको को के उसे जंगल को पार करके एक फ्लोटिंग आइलैंड के पास जाना है और वहाँ से एक फूल लेकर आना है। और वो इस काम के लिए कोको को खाना और कंपास भी दे देती है और फिर रास्ता खोल देती है और कहती है अब तुम्हें जाना चाहिए। तो कोको बोलने लग जाती है कि वो जो मैजिकल शूज है मुझे उनके बारे में जानना है, मास्टर ने भी उन्हें यूज किया था, क्या मैं भी वो ले सकती हूँ। तो अगोड इसे अपने शूज उतार कर दे देती है और कहती है जाओ। और ये कोको को जंगल में धक्का भी दे देती है और बोलती है अब तुम्हें ये हर हाल में टेस्ट पास करना पड़ेगा, अगर तुम फेल हो गई तो तुम यहाँ की स्टूडेंट नहीं बन सकती और तुम्हें अटेलियर को छोड़कर जाना पड़ेगा। पहले तो कोको वहाँ पर बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन बाद में बोलती है कि मुझे हर हाल में ये काम करना पड़ेगा। तो वो गाइडेंस और को निकाल लेती है और वो इसे अपने आप ही रास्ता बताने लग जाता है किस तरफ जाना चाहिए इसे। अब कोको जंगल को पार करना शुरू कर देती है और जाते जाते बार बार गिरी जा रही है, लेकिन फिर भी वो जंगल को पार कर ही लेती। अब ये जंगल से बाहर निकलने के बाद तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि इसके सामने ये वाला नजारा होता है। भाई साहब आइलैंड फ्लोट कर रहे हैं आसमान में और वो जो ऑर्ब होता है वो भी इसे ऊपर जाने का इशारा करता है। तो ये समझ आती है कि अब इसे ऊपर जाना पड़ेगा। अब ये वहाँ पर बैठ जाती है और सोचने लग जाती है कि मैं वहाँ पर कैसे पहुंचूंगी, ये तो नामुमकिन है। लेकिन तभी इसे वहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई उड़ते हुए नजर आती है, तो ये भी उड़ने का फैसला कर लेती है, लेकिन उड़ने के बजाय ये गिरी जा रही होती है, उड़ने नहीं आता इसे। अभी अपने जूतों को देखकर सोचने लग जाती है कि वो कैसे उड़ते थे, मुझे कैसा उड़ना पड़ेगा। अब ये खड़ी हो जाती है और अपने जूतों को एक अलाइनमेंट में रखती है, जिसकी वजह से वो जो ड्राइंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है और ये उड़ना शुरू कर देती है। अब पहले तो ये बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन फिर भी नीचे गिर जाती है। अब ये गिरने के बाद सोचती है कि मास्टर कैफरी तो बहुत आसानी से ये काम कर रहे थे, मैं कैसे करूं। अब ये ऊपर एक पंछी को उड़ते हुए देखती है और कहती है कि मैं भी ये कर सकती हूँ। अब ये फिर से उड़ने की कोशिश करती है लेकिन गिर जाती है। तो ये बोलने लग जाती है पहले मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये प्रैक्टिस करने लग जाती है। अब अगले सीन में हम लोग पानी के नीचे एक शहर देखते हैं जहाँ पर कैफरी होता है। लाइका भी बहुत सारी बातें कर रही होती है कोको के बारे में और कैफरी कहता है जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती है वो वहाँ पर आ जाता है। कैफरी वहाँ से एक बॉक्स लेता है और चला जाता है। अब हम दूसरी तरफ कोको को देखते हैं जो कि थोड़ा सा तो उड़ना सीख चुकी है। अब ये उड़कर उस फ्लाइंग आइलैंड के पास जाती है, लेकिन इसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और ये फिर से नीचे गिर जाती है। कोको गिरती गिरती एक पेड़ की डाली को पकड़ लेती है जहाँ पर ये सोचती है कि अब ये बच चुकी है, लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सा जानवर आ जाता है जिसे देखकर कोको डर जाती है और पानी में गिर जाती है। फिर से कोको उस जानवर को देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसने पहले ऐसा कोई भी जानवर नहीं देखा। अब ये पानी से बाहर निकलती है, निकलने के बाद अपने जो जूते हैं उन्हें झाड़ना शुरू कर देती है। तब ये नीचे देखती है जहाँ पर वो ड्राइंग होती है जो कि पूरी खराब हो चुकी है, यानी कि अब ये उड़ नहीं सकती। अब ये सोचती है कि ये फिर से ड्रॉ करेगी स्पेल को जूते पर, लेकिन ये देखती है कि इसका जो बैग है उसके अंदर जो इंक थी वो सारी खराब हो चुकी है पानी की वजह से। कोको बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब हम दूसरी तरफ अटेलियर में अगोड को देखते हैं जिसके पास ये पिंक कलर वाली लड़की आती है जो कि बोलती है कि तुम्हें पता है कोको कहाँ है, खाने का वक्त हो चुका है, मुझे अभी तक वो नहीं दिखी। तो अगोड बताता है उसे कि इसने कोको को कहाँ पर भेजा है। वो लड़की तो डर जाती है और घबरा जाती है, कहती है तुमने उसे ऐसे क्यों भेज दिया, तुम्हें पता है ना वो अभी यहाँ पर नई नई आई है, वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकती। तो अगोड बोलने लग जाता है उसे सर्वाइव करना पड़ेगा और ये टेस्ट पास करना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पर रहने के लायक हो पाएगी। वैसे भी वो एक बाहर की लड़की है, उसे टेस्ट पास करना ही पड़ेगा, तुम फिक्र मत करो, वो जगह इतनी भी खतरनाक रहेगी है, पर वो मेरे जूते लेकर गई है तो हो सकता है वो जल्दी टेस्ट को पास कर ले। अब हम इन दोनों लड़कियों को ही खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ पर पिंक कलर वाली लड़की तो बहुत ज्यादा उदास होती है हमारी कोको के लिए, लेकिन ब्लू वालों वाली तो खाना खाई जा रही है। वैसे वो भी परेशान है कोको के लिए। अब हम दूसरी तरफ कोको को ही देखते हैं। कोको यहाँ पर बोट चलाने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि अब ये उड़ तो सकती नहीं है। तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, ये सोचती है कि क्यों ना मैं अपने पाँव के ऊपर ही बैल ड्रॉ कर लूं, लेकिन ये तभी रुक
जाती है और सोचने लग जाती है कि मास्टर कीफरी ने बोला था हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर स्पेल कास्ट नहीं कर सकते, अब मैं क्या करूं। कोको बड़ी उदास होती है और अपने आप को दूसरे बच्चों से कंपेयर करना शुरू कर देती है। कहती है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, गॉड अच्छा ही बोल रहा था कि मैं बेकार हूँ। ये सोचती है कि मैं बहुत ज्यादा डिफरेंट हूँ, मैं स्पेशल नहीं हूँ, वैसे मैं बचपन से ही ड्रॉ करती आ रही हूँ। अब ये अपने बचपन का सीन याद करती है जहाँ पर इसकी मोम ने इसे वो जो लाइन खींचना सिखाया था कपड़ों के ऊपर, और मास्टर कीफरी ने भी तो इसकी तारीफ की थी। अब ये याद करते करते इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब ये क्या करती है, कुछ पत्थरों को लेकर आती है, उनके ऊपर कपड़ा लगाती है, गीला करती है उन्हें इंक से, और फिर एक कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर स्पेल ड्रॉ करना शुरू करती है। ऐसा लगता है कि इसकी माँ भी इसकी मदद कर रही है। मास्टर कीफरी भी इसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं ये तुम्हारा नेचुरल टैलेंट है। अब ये खुद के बारे में थोड़ी सी बातें बताती है और उस कपड़े के ऊपर ड्रॉ भी कर देती है स्पेल को। अब उस कपड़े को ये बोट के ऊपर लगा देती है ताकि ये आगे जा पाए। पहले तो शुरू में ये बहुत ज्यादा तेजी से इसकी बोट आगे जा रही होती है, लेकिन फिर इसे पता चलता है कि इसने थोड़ा सा जो स्पेल है वो गलत बना दिया था, जिसकी वजह से इसकी बोट बहुत ज्यादा तेजी से और उल्टे तरीके से घूमने लग जाती है। तभी बोट हवा में उड़ने लग जाती है। ये बोट के साथ ही लिपटी हुई है, लेकिन तभी वो जो कपड़ा होता है वो बोट से अलग हो जाता है, एक डंडे के साथ लगा हुआ। ये उस डंडे को पकड़ लेती है और हवा में उड़ने लग जाती है। अभी इस डंडे के ऊपर ही बैठ जाती है और हवा में उड़ने लग जाती है। बड़ी खुश होती है, कहती है माँ ये आपकी वजह से ही हुआ है, अगर आप नहीं होती तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। अभी आइलैंड्स के ऊपर जाकर फ्लावर को कलेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पा रही होती। और भाई इसकी एनिमेशन कितनी बढ़िया है, ऐसा लगता है जैसे मेहनत की है भाई उन्होंने, एनिमेटर्स ने, पर पंचमैन की तरह नहीं है वो PNG। अब ये उड़ती हुई अपनी मदर को याद करती है और कहती है मदर बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर मैं आपको दोबारा से आजाद कर दूंगी। और ये एक फ्लावर को कलेक्ट कर भी लेती है। अब हम दूसरी तरफ मास्टर कीफरी को ही देखते हैं जो कि अटेलियर में आ चुके हैं। वो लड़कियां कीफरी को बताती है कि कोकोस फॉरेस्ट में गई है। ये सुनकर कीफरी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मुझे उसे वापस लाना पड़ेगा, लेकिन लड़कियां बोलती हैं अगर आप उसे बचाने के लिए गए वो तो टेस्ट में फेल हो जाएगी। तो कीफरी कहता है अभी उसका टेस्ट का वक्त नहीं आया, मैंने तो उसे कुछ सिखाया भी नहीं था, मुझे उसे वापस लाना पड़ेगा, मैं उसे खो नहीं सकता। तभी कीफरी वो जो मैजिकल विंडो है उसे खोलता है जहाँ पर पहले से ही कोको खड़ी होती है फूल के साथ। इसे देखकर टेटिया बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और इसे हक कर लेती है। अब कोको जाती है गॉड के पास और उसे वो फ्लावर देती है और कहती है मैंने टेस्ट पास कर लिया, लेकिन गॉड इसे कुछ भी नहीं बोलता और ऊपर की तरफ चला जाता है। कोको सोचती है इसे क्या हुआ। अब इसे कैफरी आकर बोलता है कि कोको तुम दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम्हें पता है ना तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तुम्हें कुछ हो भी सकता था, वहाँ पर जाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मैजिक सीखना पड़ेगा। कोको भी उनसे माफी मांगने लग जाती है। कैफरी बोलता है वैसे तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, और वो कोको को वो भी बॉक्स भी देता है जिसके अंदर कोको की यूनिफॉर्म होती है। कोको उस यूनिफॉर्म को पहनती है और कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है यार। कैफरी कहता है कोको आज से तुम एक विच हो, और ये जो यूनिफॉर्म और हैट है ये विच के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तुम वादा करो इसका ख्याल रखोगी। कोको कहती है मैं वादा करती हूँ मैं इसका ख्याल रखूंगी। तभी उसे भूख लग जाती है तो टेटिया आकर कोको को खाने के लिए ले जाती है। अब हम उसी फॉरेस्ट में एक अजीब से बंदे को देखते हैं, और ये बंदा मुझे वही लग रहा है जिसने कोको को शुरू में बुक दी थी। ये कहता है कि बीज उगने लग गया है, और यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कोई और एनिमे या फिर मांगा रिकमेंड कर देना। मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद है ये वाला एनिमे। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ज़ूम सो बकेट लिस्ट ऑफ डेड का सीजन 2 शुरू करें, मांगा उसका। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल दैट, कबड्डी एंड बाय।